और क्रिप्टो से रिलेटिव जो भी चीज़ है हमें हमारा बताना फर्ज है। तो वो जानना जरूरी है कि मार्केट में क्रिप्टो से रिलेटिव जो भी चीज़ है वो उनको मैं अपनी फर्ज के अनुसार दिखाऊं। तो सर स्क्रीन शेयरिंग हो रही है क्या? स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? कोई भी लोग बताएंगे? स्क्रीन शेयरिंग है। दादा एक बार आप कंफर्म करें कि विजिबल है कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं भी नहीं देख पा रहा, विजिबल नहीं है, लेकिन स्क्रीन तो शेयर ही हुआ। लेकिन कोई भी व्यक्ति बताएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना सर। क्योंकि आजकल शेयरिंग दिखाना जरूरी है टेक्निकल। बिल्कुल सर, राजा बिल्कुल। तो राम सर, एक उमेश बार मौर्य ठीक जी, होके आप दिखा थोड़ा एक रहा बार है कंफर्म अमन कर सर। दें। क्लियर अमन है सर, सर, क्लियर है क्लियर आ सर, रहा है, क्लियर क्लियर है आ रहा है। आ रहा सर। है। यहाँ सर मैं क्लियर देख पा रहा हूँ सर, राजू राजा राम खान जी सर को क्लियर है। दिख रहा है, लेकिन हम सबको नहीं जी दिख रहा सर। है। वो तो अच्छा अपना अच्छा। टेक्निकल हम लोग का हमेशा प्रॉब्लम ठीक है, रहा एक है। स्क्रीनशॉट राजू सर आप दे दीजिए ग्रुप में। और वो तो सर वो कोई वीडियो आ ही जाती है। स्क्रीन शेयरिंग कहीं दिख रही तो समझिए कि मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं आज क्रिप्टो करेंसी के सबसे विश्व पितामह एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। और क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए क्वाइन मार्केट कैप को समझना बहुत ही जरूरी है। भाई अभी अभी हमारे अमन भाई ने बहुत ही रोचक जानकारी हमको दी है। मेरा दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया कि पूरी दुनिया में 30,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन मुझे कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि क्या 30,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी दिखता कहाँ पर है? एक सवाल है, वो दिखता कहाँ पर है? कोई नहीं बता पाएंगे। बाइनेंस पे दिखती है? नहीं। कुकॉइन पे दिखती है? नहीं। जेपे पे दिखती है? नहीं। तो आखिर वो 30 से ज्यादा करेंसी दिखती कहाँ है? तो एक ही मात्र एप्लीकेशन है जिसको विश्व पितामह कहते हैं, उसका नाम है क्वाइन मार्केट कैप। सी क्वाइन यानी सी, मार्केट मतलब एम, कैप मतलब सी, सीएमसी के नाम से काफी मशहूर एप्लीकेशन चीजें हैं क्वाइन मार्केट कैप्स। और गर्व की बात आप गर्व मतलब गर्व कर सकते हैं। और इसके लिए हम सभी लोग बहुत बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि संजय पावर ने सबसे पहले एप्लीकेशन जिसने दिया वो क्रिप्टो करेंसी में वो क्वाइन मार्केट कैप ही दिया। क्योंकि आज नहीं, लगभग 1.5 महीना से क्वाइन मार्केट कैप हम संजय पावर का देख रहे हैं। और आपकी स्क्रीन पे जिनको भी दिखते होंगे वो संजय पावर का क्वाइन मार्केट कैप ही दिख रहा है। हम अभी उसी को लाइव कर रहे हैं। तो संजय पावर के क्वाइन मार्केट कैप है और इंटरनेशनल क्वाइन मार्केट कैप भी है। तो संजय पावर के क्वाइन मार्केट कैप में अभी लाइव दिखा रहा है, लेकिन मैं जो प्रेजेंटेशन दूंगा थोड़ा सा वो इंटरनेशनल क्वाइन मार्केट कैप से दूंगा। उसके पीछे लॉजिक है, वहां से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो मैं चलता हूं इंटरनेशनल क्वाइन मार्केट कैप की ओर। और इसको एजुकेशन समझिएगा, आप इसको दिल पे नहीं लीजिएगा। तो ये क्वाइन मार्केट कैप में हम आएंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी की चर्चा होती है दुनिया में, जो एग्जैक्ट क्रिप्टो करेंसी है वो क्वाइन मार्केट कैप में आज ने कल लिस्टेड हो ही जाती है। तो यहीं पे सारा क्रिप्टो करेंसी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पे रैंकिंग बाय मतलब 1 2 3 4 5 रैंकिंग बाय। लेकिन रैंकिंग बनती कैसे है? वो मार्केट कैप से बनती है। तो बिटकॉइन पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पर ईथर, तीसरा नंबर पर यूएसडीटी, चौथा नंबर पर बीएनबी, एक्सआरपी। इस तरह के रैंकिंग है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इस तरह के रैंकिंग बाय आपके स्क्रीन पर दिखते होंगे कि क्वाइन मार्केट कैप में क्रिप्टो की रैंकिंग की गई है। एक तो एक अलग मुद्दा हुई। लेकिन चलिए आप हम इसमें और भी बहुत चीज सर्च कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टो की दुनिया में क्या निवेश हुई है, क्रिप्टो की दुनिया में क्या लेन देन चल रही है, हर पल हर मिनट कितना करोड़ अरब की लेन देन चल रही है, ये जानना जरूरी है। तभी हम आपको विश्वास होगा कि नहीं भाई, हम अगर 200 रुपया लगा रहे हैं तो दुनिया में करोड़ों अरबों ट्रिलियन डॉलर भी लगती है। ये जानना जरूरी है कि हम एकलौता व्यक्ति तो नहीं है जो कि उस सेक्टर में जा रहे हैं। तो आपको अब ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 1.09 ट्रिलियन डॉलर अभी क्रिप्टो पे लगी हुई है। और ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये राजा जी का वचन ही नहीं, काफी संघर्ष है इसको सीखने में। आपको 2025 में जो 1 ट्रिलियन डॉलर दिख रही है वो 3 ट्रिलियन डॉलर इजिली चला जाएगा, कम से कम 5 ट्रिलियन डॉलर जाएगा। वो एक अलग सब्जेक्ट होगी, उसको मैं कभी बताऊंगा। और 24 घंटा में 17.22 बिलियन डॉलर का टर्नओवर क्रिप्टो में हुआ। अगर कोई व्यक्ति किसी भी सेक्टर से
कितनों भी जानकार व्यक्ति है तो मुझे कॉल कर सकते हैं कि शेयर मार्केट में कितना का टर्नओवर हुई है, फॉरेक्स मार्केट में कितना का टर्नओवर हुई है, गोल्ड में कितनी की टर्नओवर हुई है, रियल एस्टेट में कितनी की टर्नओवर हुई है। नॉट फॉर, आप इमेजिंग नहीं कर सकते हैं। 17 यानी 17.22 बिलियन डॉलर का 24 घंटा में टर्नओवर हुई है, ये क्वाइन मार्केट कैप आपको बता रही है। साथ ही साथ बहुत सारा चीज यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वाइन मार्केट कैप बता रही है, ग्राफ के द्वारा दिखा रही है कि कल क्या हुई थी, आज क्या हुई है। मैं 24 घंटा का ग्राफ लगा के रखा हूं। तो ये आपने दूसरा चीज देखा। तीसरा जान लीजिए एक्सचेंज। क्रिप्टो करेंसी में हम लोग एंट्री कहाँ से करते हैं? एक्सचेंज से करते हैं। तो एक्सचेंज की कैपेसिटी क्या है, कौन से एक्सचेंज नंबर 1 पे चल रही है, कौन नंबर 2 पे चल रही है। गलती से भी ऐसे एक्सचेंज को साइन अप नहीं करिएगा भैया। मैं ऐसे कई एक्सचेंज पे अपने लोगों का पैसा बुरा चुका हूँ, बाद में वो लोग क्रिप्टो को ही गाली देते हैं। यही वो गलती करते हैं, बाद में उसको निगेटिव लेके जाते हैं, अपना खुद ही नेगेटिव होते हैं, दूसरों को नेगेटिव करते हैं। तो आप रिसर्च करिए। रिसर्च करने का सबसे बड़ा सेक्टर में दिखा रहा हूँ क्वाइन मार्केट कैप। और भी सेक्टर है लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला एक्सचेंज जो दिखाई जा रही है वो बाइनेंस को दिखाई जा रही है। तो बाइनेंस पे रिसर्च करिए, वहां से एंट्री करिए। इसकी क्वाइन मार्केट कैप है, मतलब बाइनेंस पर कितनी डॉलर का ट्रांजैक्शन हो रही है, उसकी कैपेसिटी क्या वो भी दिखा रही है। 3.23 बिलियन डॉलर बाइनेंस पे पब्लिक की रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट है, लोगों की विश्वास है कि बाइनेंस मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती, क्योंकि वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। मे भी हो सकता है, ऐसा कई एग्जाम्पल है सेंट्रलाइज एक्सचेंज ने धोखा दिया है, लेकिन बाइनेंस में ट्रस्ट है। ट्रस्ट ही क्रिप्टो है, ध्यान रखिएगा, ट्रस्ट ही क्रिप्टो है। ट्रस्ट नहीं है तो क्रिप्टो ही से ही बाहर होना पड़ेगा। तो ट्रस्ट ही क्रिप्टो है। बाइनेंस पे इतने लोग रखा हुआ। दूसरा नंबर पर क्वाइन बेस एक्सचेंज है। कहने के लिए बाइनेंस से ज्यादा रेपुटेशन एक्सचेंज है, लेकिन वो 2 पे चल रही है। क्योंकि दुनिया के नजर में बाइनेंस, हम लोग भी अभी याद करिएगा कि 90, 95, 99% बाइनेंस ही बोलते हैं। तो पॉपुलर हो गई है। लेकिन ट्रस्ट वर्डी में अगर आप देखिए तो क्वाइन बेस एक्सचेंज ही होती है। पूरे वर्ल्ड में उन्होंने साबित किया है। क्वाइन बेस एक्सचेंज सबसे बड़ी एक्सचेंज है। नंबर 2 पे चल रही है। नंबर 3 पे ट्रेकन चल रही है। नंबर 4 पे आपको बाइबिट चल रही है। नंबर 4 पे कुकॉइन, नंबर 5 पे कुकॉइन है। और इसी तरह के एक्सचेंज की रैंकिंग है, ये भी क्वाइन मार्केट कैप ही दिखाती है, बाकी जगह नहीं दिखाएगी। इसलिए क्वाइन मार्केट कैप को आप सर्चिंग करना चाहिए। अब आइए महत्वपूर्ण चीज की ओर, चैन। हमारा इसी क्वाइन ने चैन बनाया। चैन का मतलब क्या होता है? जो चैन वो होती है जो डेफी पर जो प्रोग्रामिंग होती है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पर जो प्रोग्रामिंग होती है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं, उसको चैन बोलते हैं। तो संजय पावर ने भी एक चैन को आपको दिया है, दुनिया की सबसे बेस्ट चैन है। आने वाले कल में जो चैन का मैं लिस्ट खोला हूँ, संजय पावर का भी चैन आएगी। अब मुझे विश्वास है वो 5 के अंदर ही आएगा, क्योंकि अगर वो जिस दिन आ गया तो अपनी रैंकिंग 10 के अंदर ही रखेगा। नहीं आ रहा वो अलग बात है, दौर में सबसे आगे है। मैं देख रहा हूं तमाम टेक्नोलॉजी के हिसाब से तमाम लोगों के फोन कॉल आ रहे हैं। हम बोल रहे भैया आप वेट करिए, वो 1000 में कभी नहीं आएंगे। इतनी तैयारी है, कुछ 10 में आएंगे, 50 के नीचे कभी नहीं आएंगे, 50 के अंदर ही आ जाएंगे। तो वेट कर लीजिए। यहाँ पे चैन मैंने खोला। चैन में जो करेंसी सबसे आगे है वो इथेरियम है, ट्रोन है, BSC। अब जिस बाइनेंस को हम आप चर्चा कर रहे हैं लगातार, उससे बेहतर करेंसी चैन में ट्रोन को दिखाया गया है। यानी ट्रोन का जो चैन सिस्टम है, आप ट्रोन प्रो खोलिए। ट्रोन का कई सारा वॉलेट है, आप ट्रस्ट वॉलेट में भी ट्रोन का एप्लीकेशन है। सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन ट्रोन के अंदर हो रही है और सबसे ज्यादा पैसा ट्रोन में लगी हुई है। यानी कि इथेरियम में चैन पर जो पैसा लगी हुई है वो 45.18 बिलियन डॉलर लगी हुई है, और ट्रोन पे जो लगी हुई है वो 6.80 बिलियन ही लगी हुई है, और बाइनेंस पे लगी हुई है 3.29। यानी कि चैन के द्वारा अगर हम एनालाइज करते हैं क्रिप्टो करेंसी को, तो ट्रोन यहाँ पे दूसरा नंबर पे आ जाती है। इथेरियम तो खैर बात की बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ भी बताएंगे, जो मैटिक को पूरी दुनिया अपनी सर आंखों पे उठाई हुई वो नंबर 5 पे आ जाती है। उसके नीचे के क्वाइन जो अभी भी लिस्ट हुई है आर्बिट्रम, ये आरबी, वो नंबर 4 पे आ जाती है। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कौन सी क्रिप्टो करेंसी को हमको कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। कल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन मैं सारांश दिखाना चाहता हूँ। और अंतिम चीज की ओर हम आ रहे हैं, वो है कैटेगोरी। अभी तक आपने केवल क्रिप्टो करेंसी को सुना है, बिटकॉइन, इथेरियम है, ये है, वो है, ये इतना रिटर्न दे उतना। सर ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है ज्ञान की। सभी के पीछे कोई प्रिंसिपल लगी हुई है। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी ही है,
उसमें बायोलॉजी की ही पढ़ाई होती है, मैथ है वो मैथ की ही पढ़ाई होती है, ज्योग्राफी अलग सेक्टर है, सभी का अलग अलग सेक्टर है। क्वाइन में भी ऐसा नहीं है कि क्वाइन सभी ब्लॉकचेन्स है तो एक ही प्रकार का ब्लॉकचेन्स है, एक ही प्रकार के पब्लिक हिट कर रहा है, एक ही प्रकार से लोग इन्वेस्ट नहीं। दुनिया में जितने भी चीज आप देख रहे हैं, जितने भी सेक्टर आप देख रहे हैं, सभी चीज में क्वाइन की महत्व होती है, सभी की ब्लॉकचेन यूजेज होती है वहां पे। तो आपको कैटेगरी में वो चीज आपको दिखेगा, तो कैटेगरी में आ जाइए और आपको लगता है कि आने वाले कल में ये सब्जेक्ट की मतलब ये टेक्नोलॉजी की बोलबाला होगी, उससे रिलेटिव चीजें बाय करिए। शेयर मार्केट में तो वही कहा जाता है, शेयर मार्केट में जो चीज का रिवोल्यूशन आने वाली है लोग वही शेयर को बाय करते हैं। आप गलती से जो रिवोल्यूशन खत्म हो गई है उसमें फंस गए तो जीवन में नहीं कमाएंगे। कल आप बच्चा को बोलेंगे कभी भी इस मार्केट में मत फंसना, मैं बुर गया तुम भी बुर जाओगे। ये गलत नॉलेज आपने कमाया, अपनी पीढ़ी को बताया और आज तक वो निगेटिव रहा, आज तक वो गरीब रहा। एडवांस नॉलेज कमाइए। टेक्नोलॉजी किसकी आने वाली है, हर पल हर समय हर साल हर 5 साल 10 साल में तो टेक्नोलॉजी बदल ही जाती है। तो आप आइए, कैटेगरी दिखाया है क्वाइन मार्केट कैप में, तो कैटेगरी क्या दिखाया है, आप कैटेगरी को मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिनको भी दिख रहे होंगे आप उनको आसानी से समझिएगा। तो कैटेगरी क्या क्या हो सकता है, थोड़ी सी और हमारा है, इससे आप समझ जाएंगे। सोशल टोकन यानी सोशल मीडिया पे जो चीज ब्रॉडकास्टिंग होती है उसकी फीचर मुझे लगता है। तो सोशल पे कौन कौन के टोकन काम कर रही है, अभी मैं वो फ्रंट पेज खोला है, तो सोशल टोकन कौन हो सकता है, ये कैटेगरी। उसके बाद हम दिखाएंगे लेयर टू में हमने बताया था, लेयर 2 का ऑलरेडी वीडियोस भी मार्केट में है। तो लेयर 2 में मैटिक है, तो लेयर 2 में कौन कौन सी प्रोडक्ट सफर कर रही है, क्योंकि लेयर 2 का मतलब होता है कि लेयर 1 में जो प्रॉब्लम रह गई है उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना। तो यहाँ पर मैटिक है, MNT है, OP है, आर्बिट्रम है, तो ये सारा चीज ये लेयर 2 बता रही है। आगे चलते हैं हम ई कॉमर्स। अभी हम लोग ई कॉमर्स का नाम लगातार सुन रहे हैं, तो ई कॉमर्स में कौन कौन से टोकन्स है, क्योंकि ई कॉमर्स भी तेजी से डेवलप कर रही है। तो सारा ई कॉमर्स टोकन को मैंने साइड खोल दिया, आप यहाँ देख सकते हैं ई कॉमर्स टोकन। ये मेरा ये नहीं है मैं संजय पावर का बंदा हूँ, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। दुनिया को चीजों को समझना काफी जरूरी है। कल आपसे पूछ देगा कि ये करेंसी जो है XYZ वो आपसे बड़ा करेंसी है, लेकिन आपके पास स्टडी होगा तो आप बताएंगे भैया उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है। इसलिए ये दिखाना मुझे लगता है जरूरी है, इसीलिए मैं इस चीज को दिखा रहा हूँ। और हल्का समय और लूंगा आप लोगों से, मैं अंतिम सेशन पर हूँ, लेकिन कुछ अच्छे चीजों को मैं ढूंढ रहा हूँ। डेफी जिसको डैक्स बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे कौन कौन के टोकन है आप देख सकते हैं। WBTC है, लिंक है, अबैक्स है, यूनिस्वैप है, LDO है, ICP है, ये सारे टोकन्स इसमें है। इसमें इस लिस्ट में नंबर 5 पे संजय पावर कभी न कभी लिस्ट हो जाएगी, बहुत फास्टली लिस्ट हो जाएगी। तो आपने डेफी का देखा, मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे कौन कौन से टोकन काम कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी क्वाइंस है जो डेफी पे नहीं है, केवल सेंट्रलाइज एक्सचेंज लेके बैठा हुआ, जैसे जेप पे। बहुत सारे इंडियन एक्सचेंज जैसे मतलब सन क्रिप्टो, क्वाइन DC है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन पता है उसका कोई भी डेफी एक्सचेंज है, मुझे बता दीजिए। तो रिसर्च बहुत बड़ी चीज है, लोग को पैसा वहां फंस जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ट्रोन के इकोसिस्टम पर कौन कौन से क्वाइन होल्ड कर रहा है आप यहाँ देख लीजिए। ट्रोन है, BTT है, NFT है, GST है, ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। अब आगे हम चलते हैं, यही मेन चीज है लेयर 1। अभी हमारा प्रोजेक्ट कहाँ है, लेयर 1 पे है। आपको ये बताना जरूरी है कि लेयर 1 पे कौन कौन से प्रोजेक्ट है, मेरा प्रोजेक्ट बेहतर क्यों हो सकता है। ईथर है, BNB है, सोल है, AD है, डॉट है, BCH है, एवैक्स है। तो आप इन सब क्वाइन को पढ़ेंगे, ये भी लेयर 1 पर है। मेरी संजय पावर का SV क्वाइन भी लेयर 1 पर है। तो बेहतर कैसे हो सकता है, जब तक उसके बारे में नहीं जानेंगे अपना चीजों को नहीं बता सकते हैं। कल सवाल जवाब हो जाएगी तो आप क्या करिएगा, तो ये होगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहीं पे सारी ज्ञान छिपी हुई है। BNB चेन के इकोसिस्टम पे कौन कौन क्वाइन बनी हुई है आप देख लीजिए। USDC है, डॉजी है, डाई है, ये सारी क्वाइंस है। इससे भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी इंपोर्टेंट चीज सब हम दिखाना अभी बाकी है, थोड़ा सा आप बर्दाश्त करिए। NFT कलेक्शन, जिसको NFT मतलब क्या होता है, नॉन फंजिबल टोकन से रिलेटिव कौन कौन से क्वाइंस है। तो ICP है, STX है, रेंडर है, IMX है, इस सारे इस कैटेगरी के क्वाइंस है। आप इसको जानना जरूरी है कि आने वाले कल में रिवोल्यूशन किसका आएगा, तो उसी क्वाइन को आप ज्यादातर बाय करिएगा।
और ये ही ज्ञान की बात है। और आगे हम बढ़ते हैं कि और भी कौन कौन सी चीज है जो दिखाना चाहिए लोगों को। और यही मेन चीज है जो कॉइन मार्केट कैप ने आपको सबसे पहले जानकारी दे रखी है। और वैसे जानकारी लेने के लिए तमाम तरह के एप्लीकेशन है, चीजें हैं, जहाँ स्टडी करेंगे तो बार बार मिलेगा। मैं आहिस्ता से बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी हम दिखाएंगे आपको बहुत ही बेहतरीन चीज, और वो अभी थोड़ा सा वेट कर लिया जाए। बाइनेंस के लॉन्च पेड पे कौन कौन से कॉइन लॉन्च हो रही है, ये भी ये चीजें दिखाई गई है, और वो कितना बेहतर हो सकता है ये भी बताई गई है। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण चीज छूट न जाए, इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि हम टेक्निकल सेशन दे रहे हैं तो वेट करना चाहिए। अवलांचा के लॉन्च पेड पे कौन कौन से कॉइन लॉन्च कर रही है, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। हेल्थ, अभी आप देखिए हेल्थ बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हेल्थ को कौन सा ब्लॉकचेन अप्रूवल दे रही है, हेल्थ से रिलेटिव कौन से ऐसे क्वाइंस है जो उस ब्लॉकचेन को या उस टेक्नोलॉजी को बड़ा करने में अपनी रोल अदा कर रही है, उससे रिलेटिव क्वाइन को मैंने आपको दिखाया हेल्थ। तो आप देखिए दुनिया में ऐसा कौन सी चीज बच गई है जिसको स्पेस, आप जो भी मंगल ग्रह पर देख रहे हैं और चंद्रमा पर जो भी चीज जा रही है उसका भी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन क्वाइन ही है, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन वक्त कम होने का जितना बता सकता हूँ आप देख लीजिएगा, बाकी आप लोग खुद ही रिसर्च कर लीजिएगा। आपका गेमिंग से रिलेटिव कौन सा चीज है, वेब से रिलेटिव कौन सा क्वाइंस है, ये सारे आपके कैटेगरी वाइज में आपको दिखेंगे। तो सर वक्त नहीं लेंगे, और यही मेरा छोटा सा सेशन था, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। और मैं सभी को प्रणाम नमस्कार करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया छोटे सी टेक्नोलॉजी